Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about root word vocabulary. आज के वीडियो में मैं एक रूट वर्ड लेकर आया हूं जिसका नाम है माल। माल मीन्स होता है बेड या खराब। जब भी किसी वर्ड में माल वर्ड अगर जुड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि उसमें बेड वाली सिचुएशन बताई गई है। इससे पहले मैं एक रूट वर्ड लेकर आया था केको। केको मीन्स होता है बेड या बुरा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए हम समय बर्बाद ना करते हुए अपने सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब गलत काम। किसी पद पर रहकर अगर मान लो आप कोई गलत काम करते हो तो उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस या मिसकंडक्ट बोलते हैं उसको। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखना है। इस वर्ड में फर्स्ट वर्ड दिया है माल और सेकंड वर्ड दिया है प्रैक्टिस। तो माल मीन्स मैंने आपको बताया बेड या खराब होता है, और प्रैक्टिस का मतलब होता है काम करना या अभ्यास करना। तो अगर आप किसी पद के ऊपर रहकर अगर कोई गलत काम करते हो तो उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस या उसको मिसकंडक्ट कहा जाता है। इस टाइप से इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। देखिए जब भी किसी वर्ड में माल अगर मान लो जुड़ा हो तो वहाँ अपोजिट वर्ड बन जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा माल प्रैक्टिस। अब माल प्रैक्टिस का मतलब होता है मिसकंडक्ट या गलत काम करना। अगर इसमें से माल हटा दिया जाए तो हमारे पास बचता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है अच्छा काम करना। तो ये हो गया प्रैक्टिस का अपोजिट माल प्रैक्टिस मतलब गलत काम करना। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है मालफिसेंस। मालफिसेंस का मतलब भी वही होता है रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट, मतलब गलत काम करना किसी पद पर रहकर। अगर किसी पद के ऊपर आप रहकर कोई गलत काम करते हो तो उसको मालफिसेंस बोलते हैं। जैसा कि हमने अभी माल प्रैक्टिस के बारे में बात किया था, तो माल प्रैक्टिस ये मालफिसेंस दोनों सिनोनिम्स हैं। अगर मालफिसेंस में से हम माल हटा दे तो फिसेंस बचता है, जिसका मतलब होता है राइट डूइंग, मतलब कोई अच्छा काम करना। और अगर मान लो इसमें माल जोड़ दिया जाता है तो मालफिसेंस हो जाता है, मिसकंडक्ट हो जाता है, मतलब किसी पद पर रहकर गलत काम करना। तो इस टाइप से इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है मेलेफिसेंस। मेलेफिसेंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग हार्म और इविल। गलत कार्य करना या अपराध करना, उसी को बोलते हैं मेलेफिसेंस। इस वर्ड को कैसे याद रखा जा सकता है। इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है माल और सेकंड वर्ड दिया है एफिशिएंस। तो माल मीन्स होता है बेड या खराब, और एफिशिएंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग। लेकिन इसमें माल अगर मान लो जोड़ दिया जाए तो हो जाता है मेलेफिसेंस। तो हो गया ये वर्ड द एक्ट ऑफ कमिटिंग हार्म और इविल, मतलब गलत कार्य करना, अपराध करना, उसी को बोलते हैं मेलेफिसेंस। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है मालाफाइड। मालाफाइड का मतलब होता है इन बेड फेथ। इन बेड फेथ मतलब गलत इरादे से। इस वर्ड को कैसे याद रखना है। इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है माल और सेकंड वर्ड दिया है फाइड। तो फाइड वर्ड है फेथ से रिलेट करता है, और फेथ मीन्स होता है विश्वास। लेकिन अगर इस फाइड में हम माल जोड़ दे तो हो जाता है मालाफाइड। तो ये हो गया इन बेड फेथ, मतलब गलत इरादे से काम करना, उसी को बोलते हैं मालाफाइड। नेक्स्ट वर्ड दिया है मालाडी। मालाडी का मतलब होता है डिसऑर्डर या डिजीज, जिसको बीमारी कहा जाता है। आपने मालाडी टेबलेट का नाम तो सुना होगा, जो गर्भ निरोधक गोली जिसको कहा जाता है मालाडी। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि मालाडी है वो बीमारी में यूज की जाती है। इस टाइप से इसको वर्ड को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है मालाड्रो। मालाड्रो का मतलब होता है लेकिंग स्किल, दक्षता की कमी। अब इस वर्ड को कैसे याद रखा जा सकता है। इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है माल और सेकंड वर्ड दिया है एड्रोट। तो एड्रोट मीन्स होता है स्किल्ड, दक्ष। अगर किसी कार्य को करने में आप दक्ष हो तो उसको बोलते हैं एड्रोट, और एड्रोट मीन्स होता है स्किल्ड। लेकिन इस वर्ड के आगे माल जुड़ा है तो माल एड्रोट हो गया ये। तो माल एड्रोट मीन्स होता है लेकिंग स्किल, मतलब ये एड्रोट का अपोजिट बन गया माल एड्रोट। मतलब आप में स्किल की कमी है या दक्ष की कमी है, उसको कहा जाता है माल एड्रोट। नेक्स्ट वर्ड दिया है
माल कंटेंट, माल कंटेंट मीन्स होता है नॉट सेटिस्फाइड। अगर मान लो आप संतुष्ट नहीं है तो वो कहलाता है माल कंटेंट। अब इस वर्ड को कैसे याद रखा जा सकता है? इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है माल और सेकंड वर्ड दिया है कंटेंट। देखिए माल मीन्स होता है बेड या बुरा, और कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि। और अगर कंटेंट में माल जोड़ दिया है तो होता है माल कंटेंट, मतलब नॉट सेटिस्फाइड, असंतुष्ट। तो ये कंटेंट का अपोजिट बन गया माल कंटेंट, मतलब असंतुष्ट। तो इस टाइप से इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है माल फॉर्मेड। माल फॉर्मेड का मतलब होता है एबनॉर्मली फॉर्मेड, असामान्य रूप से बना हुआ, उसको बोलते हैं माल फॉर्मेड। ये जो फॉर्मेड है उसका अपोजिट वर्ड है माल फॉर्मेड। फॉर्मेट के आगे माल जुड़ा हुआ है तो हो गया माल फॉर्मेड, मतलब एबनॉर्मली फॉर्मेड, मतलब असामान्य रूप से बना हुआ। नेक्स्ट वर्ड है माल नोरिज्ड। माल नोरिज्ड का मतलब होता है इनएडेक्वेटली नोरिज्ड, मतलब जिसको कुपोषित कहा जाता है। तो माल नोरिज्ड इनएडेक्वेटली नोरिज्ड कहलाता है। देखिए जो नोरिज्ड होता है, नोरिज्ड का मतलब होता है जो कुपोषित नहीं होता है उसको नोरिज्ड बोलते हैं, लेकिन इसमें माल जुड़ा हुआ है तो हो गया माल नोरिज्ड, मतलब जिसको कुपोषित कहा जाता है। वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं अपन? देखिए माल मीन्स बेड या खराब होता है जैसा आपको पता है, और नोरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। अगर मान लो आप किसी का पालन पोषण करोगे, अच्छे से उसकी देखरेख करोगे, तो वो कुपोषित नहीं रहेगा। लेकिन अच्छे से देखरेख अगर मान लो नहीं की जाती है बच्चे की, तो वो कैसा बन जाता है? वो बच्चा कुपोषित हो जाता है, माल नोरिज्ड हो जाता है। तो मैंने आपको बताया, तो माल मीन्स बेड होता है, खराब होता है, और नोरिज्ड का मतलब होता है जो कुपोषित नहीं होता है। लेकिन माल नोरिज्ड हो गया जो कुपोषित होता है, उसको कहा जाता है इनएडेक्वेटली नोरिज्ड। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है मालोडोरस। मालोडोरस का मतलब होता है बेड स्मेल, जिसको बोलते हैं दुर्गंध। इस वर्ड को कैसे याद रखा जा सकता है? इसमें फर्स्ट वर्ड दिया माल और सेकंड वर्ड दिया है डोरस। जो डोरस वर्ड है वो ऑडर से जुड़ा हुआ है। ऑडर मीन्स होता है स्मेल या गंध, तो डोरस वर्ड ऑडर वर्ड को रिलेट करता है। तो मालाडोरस हो गया बेड स्मेल या दुर्गंध। नेक्स्ट वर्ड है मालापर्ट। मालापर्ट मीन्स होता है इम्पुडेंटली बोल्ड, बेशर्मी भरा साहसी। इस वर्ड को कैसे याद रखा जा सकता है? इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है माल। माल मीन्स होता है बेड या बुरा, और सेकंड वर्ड दिया है इसमें पर्ट। पर्ट का मतलब होता है आकर्षक, तो ये वर्ड बन गया मालापर्ट। मालापर्ट मीन्स होता है इम्पुडेंटली बोल्ड, मतलब बेशर्मी भरा हुआ साहसी। देखिए पर्ट मीन्स आकर्षक होता है, जब पर्ट वर्ड में हम माल जोड़ देंगे तो मालापर्ट हो जाएगा, जो पर्ट का अपोजिट होता है। तो मालापर्ट मतलब बेशर्मी भरा हुआ, इम्पुडेंटली बोल्ड बोलते जिसको। नेक्स्ट वर्ड दिया है माल ट्रीट। माल ट्रीट का मतलब होता है टू ट्रीट क्रूली, मतलब बुरा बर्ताव करना, उसको बोलते हैं माल ट्रीट। इस वर्ड को कैसे याद रखना है? इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है माल और सेकंड वर्ड दिया है ट्रीट। माल मीन्स होता है बेड या खराब, और ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना। लेकिन अगर इसमें माल जोड़ दे तो हो जाता है माल ट्रीट, जिसका मतलब हो जाता है बुरा बर्ताव करना, मतलब माल ट्रीट ट्रीट का अपोजिट वर्ड बन जाता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। माल ट्रीट का मतलब होता है टू ट्रीट क्रूली, मतलब बुरा बर्ताव करना, वो कहलाता है माल ट्रीट। नेक्स्ट वर्ड दिया है एबिसमॉल। एबिसमॉल का मतलब होता है वेरी बैड, ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब बहुत बुरा या जो घटिया होता है उसको बोलते हैं एबिसमॉल। याद कैसे रखना? देखिए इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है एबिस और सेकंड वर्ड दिया है माल। तो एबिस मीन्स अच्छा होता है और माल मीन्स होता है घटिया, तो एबिस माल हो गया वेरी बैड, ऑफ पुअर क्वालिटी, बहुत बुरा जो घटिया होता है इसको बोलते हैं एबिस माल। आई होप ये माल वाले सभी वर्ड आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा रूट वर्ड लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।